नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज जो है देखिए हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं। आज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सर, आज हम लोग पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2026, ठीक ना। इसका जो है हम लोग आज जानेंगे इसका असली सच्चाई क्या है। असली सच्चाई क्या है, अब समझते हैं कि असली सच्चाई है क्या आखिर, ठीक ना। अब देखिए त्रैमासिक परीक्षा है सर, अब असली सच्चाई इसका जानिए पहले बढ़िया से। देखिए असली सच्चाई का मतलब है सर, अभी आज देखिए दिनांक अभी जानते हैं कि बिहार में, बिहार बोर्ड में जो है हर एक स्कूल में बिहार में तिमाही परीक्षा चल रहा था। ये 2027 के एग्जाम के लिए 2026 में, ठीक ना। उसमें जो है तिमाही परीक्षा अभी कौन सा महीना चल रहा है सर, जुलाई, जुलाई महीना है, जुलाई। और दिनांक अगर आप डेट देखिएगा, डेट एक बार देख लीजिए, डेट डेट देखिए आज जो है 4 तारीख है, जिस दिन हम यह वीडियो बना रहे हैं आज 4 तारीख है। इससे एक दिन पहले कल जो है एग्जाम कंप्लीट हुआ है, 3 दिन लगातार एग्जाम हुआ था, 4/7/2026। कल जो है 3 तारीख को एग्जाम जो है इसका कंप्लीट हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इसका असली सच्चाई क्या है सर। अब एक बात बताइए सर कि महीना में 12 महीना होता है, सॉरी महीना बोल रहे, साल में 12 महीना होता है। एक बात बताइए, बिहार बोर्ड का जो है एग्जाम पैटर्न कब से चलना चालू होता है, मतलब एग्जाम के लिए स्कूल तैयारी कब से कराना चालू करता है। फरवरी में, इससे जो पिछले साल का जो लड़का सब होगा फरवरी में उसका एग्जाम हुआ होगा। फरवरी अगर छोड़ भी दीजिए सर तो मार्च से मान लेते हैं, मार्च महीना से, मार्च महीना से अगर मान लें कि मार्च महीना से पढ़ाई चालू हुआ, ठीक ना। तो तिमाही एग्जाम का मतलब क्या हुआ सर कि 3 महीना में एग्जाम होना चाहिए। तो 3 महीना में एग्जाम देखिए सर क्या हुआ है, मार्च के बाद क्या होता है सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अभी जुलाई चल रहा है, ठीक ना। तो देखिए मार्च के बाद, मार्च एक खत्म हुआ, अप्रैल, मई, इस हिसाब से मई में एग्जाम हो जाना चाहिए, मई में जो है एग्जाम हो जाना चाहिए। अब जो है स्कूल में देखिएगा, विद्यालय सब में बिहार बोर्ड का 9th क्लास से 10th क्लास में एडमिशन ही मई महीना में होता है, एडमिशन ही जो है इसका मई महीना में होता है सर। अब एक बात बताइए सर, या तो यह शिक्षा के प्रति बहुत लापरवाह है, या तो इसको कोई लेना देना है नहीं। भैया अपना मतलब है, जब लेना है लीजिए, नहीं लेना है कब से चालू किए, कब से सिलेबस खत्म करना है, कोई लेना देना नहीं है इसको। अब एक बात बताइए, मार्च महीना से मई महीना, तो जुलाई महीना में भैया, जुलाई महीना में कौन हिसाब से आप तिमाही एग्जाम ले रहे हैं। आप बोलिएगा सर आप दिमाग लगा रहे हैं, बताइए तो। अगर फरवरी महीना में खत्म हो गया एग्जाम, मार्च महीना में चालू हुआ नहीं, अगर मान के चलिए कि चलिए मार्च के बाद चालू हुआ, अप्रैल से चालू होता है मान लेते हैं, तो अप्रैल, मई, जून। अब बोलिएगा जून में तो छुट्टी था, इसलिए जून, जुलाई के शुरुआत सप्ताह में। अभी बताइए अगर मान भी लेते हैं कि चलिए ये भी सही हुआ, चलिए ये भी मानना उसका सही है सर। एक तो 7वां महीना में सर एग्जाम ले रहे हैं, 7वां महीना, जुलाई जो 7वां महीना है, 7वां महीना में एग्जाम ले रहे हैं। अभी और भी बहुत कारण है, और भी बहुत कारण है, एक कारण ठोस वाला नहीं है। तो अभी देखिए दूसरा, दूसरा कारण देखिए सर। अब दूसरा कारण, अब एक बात बताइए जरा, कोई भी सर परीक्षा जो होता है किस लिए होता है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे तिमाही परीक्षा हो या छमाही परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, किस लिए होता है स्टूडेंट का सही से जांच हो सके। स्टूडेंट है जो क्या पढ़ा है, क्या अभी तक में जाना है, कहाँ तक इसका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, इसलिए ना। एक बात बताइए, यह परीक्षा जो होता है, अब देखिएगा सर, पूरा बिहार का बात कर रहे हैं, पूरा बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था का हाल है, इस तरीका का हाल है कि सर पता नहीं कब सुधरेगा। बिहार में परिवर्तन के साथ साथ जो है, बिहार का मुख्यमंत्री तो बदलते जा रहा है सर। राजनीतिक तौर पे भी देखिएगा तो मुख्यमंत्री बदल रहा है, पहले लालू प्रसाद यादव जी थे, फिर राबड़ी देवी आई, फिर उसके बाद श्री नीतीश कुमार जी बने, फिर अभी वर्तमान समय में सम्राट चौधरी जी हैं। लेकिन बिहार की पढ़ाई जो है, शिक्षा व्यवस्था जो, वह नहीं सुधर रहा है। अब कैसे सुधरेगा सर, अब बताइए। अब बोलिएगा सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपना लोग जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जिसको बोलते हैं, नई शिक्षा नीति आया, नई शिक्षा नीति 2020 में। अब एक बात बताइए सर, नई शिक्षा नीति 2020 में जो आया, क्या इस पे क्या सुधार हुआ है। अगर कागजात के तौर पे छोड़ दिया जाए तो कागजात में तो सर बहुत कुछ बदलाव आता है, लेकिन वर्तमान में जो हकीकत में जो आप स्कूल विद्यालय जाते हैं, क्या उसमें देखते हैं कि कोई सुधार आया है। स्टूडेंट 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई कर रहा है, उसका पढ़ाई से तो कोई लेना देना है नहीं भैया। स्टूडेंट का तो दुर्दशा जानबे करते हैं आप लोग। स्टूडेंट 9th 10th एग्जाम 10th 12th कर लेता है बच्चा, इस तरीका का जो शिक्षा व्यवस्था है सर, उसको बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज समझ में नहीं आता है। 10th क्लियर कर लेता है, 12th भी क्लियर कर लेता है,
लेकिन बेसिक समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ही होगा भैया तो कैसे क्लियर होगा? अब बताइए, तो परीक्षा क्यों होता है सर? किसी भी बच्चा का, किसी भी स्टूडेंट का क्या हो सर? जांच हो कि स्टूडेंट कितना पढ़ा है, क्या जानता है, क्या सीखा अभी तक में, यही ना। एक बात बताइएगा सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपने दिल पे हाथ रख करके, बताइए सर, काय गो कॉपी बिहार का परीक्षा वाला जांच होता है तिमाही वाला? काय गो जांच होता है सर? एक भी कॉपी नहीं। शायद कोनो कोनो विद्यालय में हो जाए, एक आध को कहीं एक्सेप्शन हो जाता होगा, लेकिन बताइए परीक्षा वाला कॉपी जांच होता ही नहीं है तो आप तो रिजल्ट देते नहीं है सर। रिजल्ट तो आप दे ही नहीं रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा भैया कि स्टूडेंट का सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, स्टूडेंट क्या जाना, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसको आगे क्या तैयारी कराना है, आप कैसे जानिएगा भैया? एक बात बताइए, जब परीक्षा लिए, जांच भी नहीं किए, रिजल्ट पता ही नहीं चला, तो आप परीक्षा ले क्यों रहे हैं सर? छोड़ ना दीजिए, झूठ मूठ का पैसा बर्बाद काहे कर रहे हैं? बिहार सरकार का तो पैसा बर्बाद ही हो रहा है ना। अब एगो कॉपी तो बनता नहीं होगा, कितना स्टाफ लगता होगा बनाने के लिए, ठीक ना। अब फिर इतना इतना पैसा खर्चा, अब बोलिएगा इसमें क्या लेना देना है सर? एक बात बताइए, हम ही लोग तो जो पैसा भरते हैं, जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं टैक्स के रूप में, अब बोलिएगा कि टैक्स कहाँ भरते हैं सर? भैया ये मिर्चें, दाल, रोटी, आलू, प्याज, टमाटर, जो ये सब चीज, जो जितना भी सामान है, जो महंगा हो रहा है, क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि यह सब, अब फालतू चीज में पैसा खर्चा कीजिएगा तो महंगा होगा ही। सरकारी नियम अच्छा तो है, अच्छा तो है ही। एक बात बताइए ना, इसका इसका मतलब क्या निकला? जब आप जांच करके रिजल्ट दे ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या मतलब निकला? कोई मतलब तो निकला नहीं। बच्चा एग्जाम दिया चाहे नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट तो सब ऐसा सब है सर, ऐसा सब स्टूडेंट है। स्टूडेंट देखिएगा, एक एक घंटा में, एक एक घंटा में भैया दो दो पेपर क्लियर कर लेता है, दो दो पेपर क्लियर कर लेता है सर। दो पेपर भर के आ गए। अगर मान के चलिए एक दिन में दो पेपर है, किसी का मैथ और हिंदी है, मान के चलते हैं, तो मैथ और हिंदी जो है, एक घंटा में मैथ हिंदी पेपर दे के आ गया, मैथ और हिंदी दोनों दे के आ गया। क्या कर रहा है? स्कूल में जा रहा है, कब जा रहा है कब नहीं जा रहा है कोई पता नहीं, कोई लेना देना है नहीं। तो अब 9 बजे से एग्जाम है, 10 बजे से, अरे कभी भी जाओ, अपना ही स्कूल है, क्या है, अपना ही स्कूल है। भैया एक घंटा गया, बैठ गया, और मोबाइल निकाला, अभी तो जानवे करते हैं मोबाइल का युग चल रहा है सर। मोबाइल निकाला और पेपर भर दिया, जो आया मर्जी में भरा, नहीं भरा कोई लेना देना है नहीं। उसको भी सर समझ में आ गया है कि ये कुछ चेक करेगा नहीं, कुछ भी भर दो, आम लताम कुछ भी लिख दो, इसमें शायरी लिख दो, गाली लिख दो, गाना लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट तो देते नहीं है। आप कॉपी ढंग से चेक कीजिए ना सर। और अभी जो हमारे ये तीसरा में देखिएगा, ये जो हमारे बीपीएससी के क्लियर किए हुए सब प्रचंड विद्वान सब आए हैं, प्रचंड विद्वान सब। इसको जो है हम लोग प्रचंड विद्वान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? आपको बता दें, क्योंकि ये जितने भी बीपीएससी क्लियर किए हुए आते हैं, वो अपने आप को जो है प्रचंड विद्वान मानते हैं। हालांकि मानना भी चाहिए भैया, आप बहुत पढ़े लिखे, ठीक है सर, मान लिए आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको सरकार जो है तनख्वाह देती है, महीना का पैसा आपको मिलता है भैया, आपको मंथली पेड होता है 40,000, 50,000, 60,000, कितना होता है पता नहीं। लेकिन एक बात बताइए सर, आप 50,000 जो लिए, किस चीज का लिए सर? एकदम अपने आप से ईमानदारी पूर्वक भी तो पूछिए। आप बीपीएससी क्लियर बोलते हैं, प्रचंड विद्वान अपने आप को बोलते हैं, लेकिन बच्चा का रिजल्ट चेक ही नहीं हो रहा है किसी स्कूल में। क्यों नहीं हो रहा है सर? आपको सरकार किस लिए तनख्वाह देती है? सिर्फ आइए यहाँ स्कूल में और अपना चेहरा दिखाइए, हाजिरी बनाइए और आप चले जाइए और अटेंडेंस बनाइए। अब बोलेगा प्रचंड विद्वान सब, ये बीपीएससी वाले सब, कि स्कूल में जो है, विद्यालय में जो है बच्चा नहीं आता है। क्यों नहीं आता सर? आप पढ़ाते कब हैं? पढ़ाइए ना, पढ़ाइए, पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा तब ना आएगा बच्चा। पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए पढ़ाना। आप अगर ढंग से पढ़ाइएगा तो बच्चा आएगा ना। और आप उसको ईमानदारी पूर्वक पढ़ा कहाँ रहे हैं ना, तो रिजल्ट चेक कर रहे हैं सर आप। लेकिन हाँ, लेकिन बच्चा को एकदम बोलेगा भैया टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, ये करो वो करो, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मत करो। भैया आप जो पैसा लेते हैं उसका भी तो कम से कम ईमानदारी पूर्वक उसके लिए भी तो मेहनत कीजिए। क्यों नहीं करते हैं सर? अगर आप कभी देखे हैं कि सर आपका सिलेबस भी है कुछ भी? सर आप सिलेबस कभी अपना देखे हैं कि सर मेरा सिलेबस कितना बच्चे का कंप्लीट हुआ है? चाहे किसका भी, किसी का, चलिए 10th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, कम से कम 11, 9, 10, 9th 11th को छोड़ दीजिए, और 10th का और 12th का कभी देखे हैं कि सर सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ मेरे बच्चा का? कभी चेक किए होंगे कि बच्चा का, देखो बच्चा बता दो, कॉपी दिखा दो, कहां तक तुम लोग कंप्लीट किया अभी तक? कभी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? बस प्रचंड विद्वान सब है ना। अब भैया आप इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर आप सुधार नहीं कर रहे हैं, और आप जो है सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, बस इसलिए आ रहे हैं भैया स्कूल,
बस बात खत्म हो गया। पढ़े चाहे ना पढ़े उससे क्या लेना देना है, क्यों? क्योंकि आपको सरकारी तनख्वाह तो मिल ही रहा है। तो सर इस पे सुधार होना चाहिए। तब एग्जाम काहे दे रहा है बच्चा, किस लिए दे रहा है भैया, जब पेपर का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है तो। अब अगला आगे और अगला जानिए, चौथा नंबर पेपर। पेपर देखिए, एक बात बताइए सर, पेपर जो है कोई भी पेपर कितना, तिमाही परीक्षा के एग्जाम जब ले रहे हैं आप, कोई भी एग्जाम आप तिमाही में ले रहे हैं तो 25 से 30% सिलेबस उसका कंप्लीट हुआ होगा। सिलेबस 25 से 30% उसका कंप्लीट हुआ होगा, यही ना हुआ होगा। आप 25 से 30% सिलेबस का नहीं, अंदर में ही ना आप पूछिएगा क्वेश्चन, क्या ऐसा कीजिएगा कि पूरा किताबें पूछ दीजिएगा? है ऐसा कहाँ होता है सर, आप झूठ बोलते हैं। सर प्रूव्ड के साथ आए हैं, चलिए देखते हैं। अब एक जगह तो सही किया है सर, लेकिन दूसरे जगह गलती क्या है, चलिए देखिए। ये है सर, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है क्लास 10 जुलाई, देखिए 2026 का एग्जामिनेशन, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026, साइंस का है, ठीक ना, साइंस का है। अगर देख पा रहे होंगे तो देखिए बढ़िया से, साइंस का है, ठीक ना। और एक तो देखिए पैटर्न बच्चा को तो नहीं पता चलता, अभी उस पर भी बात करेंगे हम लोग, पहले एक बार पेपर पे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए कि 25 से 30% आप सिलेबस कवर किए हैं, तो मान के चलते हैं कि सर अगर साइंस का पेपर है तो चैप्टर अगर 15 चैप्टर है, 12 13 14 14 15 है लमसम चैप्टर मान के चलते हैं, तो आप कितना 5 चैप्टर के अंदर में पूछिएगा। या चलिए कि केमिस्ट्री अलग कर दिए, बायोलॉजी अलग कर दिए, फिजिक्स अलग कर दिए, इसमें ठीक ठाक है। इसमें लगभग लगभग 1-2 चैप्टर से पूछा है फिजिक्स से, और केमिस्ट्री से भी 1 चैप्टर से लगभग, मतलब मिला जुला कर ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है सर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, हमको भी डाउट नहीं है, और हो सकता है किसी भी बच्चा को भी डाउट नहीं हो। लेकिन इसके बाद आते हैं सर अगला, देखिए ये है मैथ का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे और बच्चा जो एग्जाम दिए होंगे अगर वो देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक बात बताइए सर, इसको ऑब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी है बहुत, लेकिन सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। एक बात बताइए सर, सब्जेक्टिव में अगर आप जानते होंगे बढ़िया से, तो सब्जेक्टिव में देखिए सर, ये वाला जो चैप्टर होगा, ये वाला टूरी सब वाला, ये त्रिभुज वाला सब, ये सिद्ध करने वाला सब, ये सब कहाँ होगा, टेल्स पर में त्रिभुज चैप्टर है। ये साइन ए प्लस बी वाला त्रिकोणमिति चैप्टर है। और उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे भी बढ़ते हैं, और आगे चलिए ना, और आगे चलिए, देखिए ना क्या हाल है। अब देखिए ये बारंबारता, चलिए यहाँ तक भी छोड़ दीजिए सर, ये देखिए तो, ये सर ये जो आप ये जो दिए हैं, ये बारंबारता वाला वितरण वाला, आप इसमें माध्य माध्यक बहुलक निकालने के लिए देखिए, बारंबारता वाला दिए जो है, बारंबारता वाला माध्य माध्यक बहुलक निकालने वाला सांख्यिकी चैप्टर से आप चैप्टर 14 में चल गए सर। आप बताइए सर कि चैप्टर 14 तक चल गए आप, 14-15 तक कंप्लीट, मतलब आप ये समझ रहे हैं ना कि 1 से 15 तक तो कंप्लीट हो गया चैप्टर ना। तिमाही परीक्षा में भैया आप 5 चैप्टर कवर कीजिए, मोटा मोटी, ज्यादा से ज्यादा आप कितना कवर कर सकते हैं, 5 चैप्टर तक, यही नहीं कर सकते हैं? 5 चैप्टर, 1 से 5 चैप्टर तक ना आप कंप्लीट कर सकते हैं भैया, ये उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप बोलिएगा इसमें आपको दिक्कत क्या है सर? दिक्कत नहीं है सर, कोई भी बच्चा एग्जाम देगा उसके ऊपर क्या प्रेशर आएगा सर, क्या प्रेशर आएगा कि भैया जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो 5 चैप्टर तक ने पढ़ाया है सही से, और आप पूछ रहे हैं भैया 15 चैप्टर। अब कोई कोई बच्चा बोलेगा कि आप हो सकता है ना सर, तो कोई अगर मान के चलिए टीचर 8वें चैप्टर पढ़ाया होगा तब, कोई 10वें चैप्टर पढ़ाया होगा तब, कोई 15वें चैप्टर पढ़ाया होगा तब। तो एक बात बताइए सर, सिर्फ मैथ में लागू होता है कि साइंस में भी लागू होता है? तो फिर अपने मन से चलिए तब, इसका मतलब हुआ तो भैया सब शुरुआत से काहे चैप्टर लिखे, तो आप ऊपर से नीचे चलाइए ना, तो पहले 15 पढ़ाइए, फिर 14, फिर 13, तब फिर 12, फिर 8, फिर 10। मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना, इसका कोई सेंस है कि नहीं है? अगर मैथ में आप एक एक तिमाही परीक्षा में 1 चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक पूछ रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? बेफालतू का मतलब है ये आप तो एग्जाम ले ही नहीं रहे, बच्चे को झूठ मूठ का आप वैसे नौटंकी करवा रहे हैं बच्चे से। एक बात बताइए, आप जब 1 से 15 तक में यही पूछ दीजिएगा तो फिर आगे एग्जाम क्यों लीजिएगा? क्या मतलब बनता है छमाही एग्जाम का? कोई लेना देना है? जांच तो आप करते नहीं है, तो कहीं से पूछ दीजिए। ये तो बस लगता है कि ऐसा कि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन बनाता है, या तो वो भांग पी के नशा में है, या तो उसका कोई तार उड़ हिल गया है, ललका हड़का छोड़ दिया है। भैया अगर आप नहीं बनाना जानते हैं, नहीं बनाना जानते अगर आप क्वेश्चन, तो भैया ढेरी प्राइवेट शिक्षक सब है जो आपसे ज्यादा ठीक ठाक जानता होगा, उसको बुला लीजिए, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। क्योंकि सरकारी टीचर को तो, बीपीएससी प्रचंड विद्वान सबको तो पता भी नहीं होगा, तो क्योंकि ये तो सिलेबस पढ़ाते ही नहीं है, इसको क्या पता कितना सिलेबस खत्म हुआ है। लेकिन प्राइवेट टीचर को आप बुला लीजिए, कहीं का भी प्राइवेट टीचर को बुला लीजिए ना भैया, उसको कम से कम बैठा करके पूछिए कि भैया कहां तक का चैप्टर पूछा जाए तिमाही परीक्षा में। अब भैया तिमाही परीक्षा में 15वां चैप्टर पूछ रहे हैं, कोई लॉजिक कोई सेंस है कि नहीं है सर? कोई मतलब नहीं है। अरे भैया क्या पता चलता है, बच्चा है, बच्चा कुछ भी लिख दो, कुछ भी दे दो, बस हो गया काम खत्म।
तो भैया जी पेपर का तो कोई सेंस बना, 25 से 30% सिलेबस में आप 1 से 15 तक पूछ रहे हैं, 100% कर दिए भैया। तो भैया कौन मतलब का आप ले रहे हैं एग्जाम? तो एगो डायलॉग है फिल्म में, ठीक है ना, डायलॉग हमको याद आता है कि वो गोविंदा जी का डायलॉग है, क्या बोलते हैं कि कितना नचाएगा बे, अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझता है क्या? वही हाल है बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड अपने आप को मुगले आजम और स्टूडेंट और जो टीचर है उसको अनारकली समझ रहा है। अब बताइए ना भैया, अपने आप को मुगले आजम मतलब जो है हम ही है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, या तो आप, एक तो आपसे जो बीपीएससी टीचर वाला सब है ये तो संभल नहीं रहा सही से आपको, लेकिन स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं। यहाँ लड़का लड़की पढ़ेगा बर्बाद होगा और बर्बाद होगा सर, क्यों होगा बर्बाद, और आगे भी चलिए। अब चलिए अगला नंबर, यहाँ इसको हटाते हैं, थोड़ा सा और जानिए देखिए, और इसका इसका देखिए ना थोड़ा सा, और क्या क्या गड़बड़ी है देखिए। अब देखिए पैटर्न का तरीका है इसका, पैटर्न का तरीका, पैटर्न का भी तरीका थोड़ा सा देखिए। एक बात बताइए, अच्छा नंबर पैटर्न का, पैटर्न का तरीका देखिए भैया। पैटर्न कैसे आप रखते हैं, कोई समझ कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना भैया। आप बताइए तो, ये है मैथ सर, इसमें टोटल पूर्णांक जो है इसका फुल मार्क्स दिया 80, एग्जाम में कितना आएगा 100। ये है साइंस भैया, इसका फुल मार्क्स है 80, एग्जाम में कितना आएगा 80। अब अगला देखिए, ये है सर सोशल साइंस, ये है सर सोशल साइंस, फुल मार्क्स कितना है 80। ये है सर इंग्लिश, सॉरी सोशल साइंस है, ये है देखिए इसका फुल मार्क्स कितना है 80। अब इसका देखिए, ये है इंग्लिश, ये है सर इसका कितना फुल मार्क्स 80, ये है। अब ये देखिए ये है हिंदी सर, इसका फुल मार्क्स कितना है 80। अब बोलिएगा इसमें क्या दिक्कत है सर? अब भैया आप जो बच्चा आगे जब एग्जाम में कंप्लीट बैठेगा, टेंथ का, ये टेंथ का है ठीक है ना, ये जो है टेंथ का पेपर है सभी। अब जो बच्चा एग्जाम में बैठेगा, जो बच्चा एग्जाम 2027 में बैठेगा, वह कंफ्यूज नहीं होगा। क्यों कंफ्यूज होगा भैया? वो समझेगा सर कि मैथ का भी 80 पूछ रहा है, साइंस का भी 80 पूछ रहा है, सोशल साइंस का भी 80 पूछ रहा है, हिंदी का भी 80 पूछ रहा है, और संस्कृत का तो पूछ ही रहा है 80। सब में 80-80 है भैया, तो वहां एग्जाम में इसका मतलब 80 होगा क्या? अब बोलेगा भैया तिमाही परीक्षा है तो 80 नहीं पूछेगा तो कितना पूछेगा? एक बात बताइए ना, कौन लॉजिक सेट करते हैं आप? ऑब्जेक्टिव देते हैं 70 गो, अब बोलते हैं इसका 50% बनाने, ये 40 गो, ये कौन 50% है भैया? 50% 40 गो है, इसका कौन सा लॉजिक से 50% 40 होता है बताइए जरा। है भैया, ललका हिल गया है कि आपका उजरका हिल गया है कि हरका हिल गया है? अरे 50% आप बोल, 50% ना बोल रहे हैं, 50% कौन लॉजिक से बोलने का आप इसका 40 हुआ क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव का 70 क्वेश्चन है तो 40 सॉल्व कीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव बनाइए। एक बात बताइए सर, अभी हिंदी है, ये आप हिंदी दिए हैं ठीक है ना, ये हिंदी दिए हैं, यहाँ क्या किए हैं सर? सिर्फ देखिए ये इसका दीर्घ क्वेश्चन देखिए, दीर्घ क्वेश्चन, लघु उत्तरीय 2 अंक वाला जो है 20 क्वेश्चन पूछा है 10, ठीक है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दीर्घ क्वेश्चन देखिए, दीर्घ क्वेश्चन ये है, दीर्घ क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन में लिख दिया है निम्नलिखित किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। 4 गो निबंध दे दिया, एक तो इसमें कोई पता नहीं कि भैया ने पॉइंट दिया है, कम से कम पॉइंट का तो पता ही नहीं है, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा भैया। आप समझ रहे हैं कि अरे इससे क्या लेना देना है? अगला देखिए, इसका जो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दिए हैं, इसमें दीर्घ क्वेश्चन वाला में सर का जो है 50% किस लॉजिक से सर 40 होता है? कोई लॉजिक निकल रहा है? कोई लॉजिक नहीं है सर। आप अब ऑब्जेक्टिव आप इतना 70 में से 40 पूछ रहे हैं, कोई पैटर्न का पता चल रहा है सर? वहां कितना पूछेगा सर? 100 ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव में कितना बनाना है आपको सर? 50। भैया बच्चा को क्लियर तो होने दीजिए, ताकि यहीं से प्रैक्टिस करेगा, जब अभ्यास करेगा तब ना जाके एग्जाम में बढ़िया करेगा। जब वह फाइनल एग्जाम में बैठेगा, जब बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम लेगा तब ना बढ़िया करेगा। अब अभी से आप उसको दूसरा चीज सिखा रहे हैं, पैटर्न उसको दूसरा दे रहे हैं, और आगे उसको जो है दूसरा पैटर्न में बदल दीजिएगा, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। और अब उसके बाद दूसरा देखिए, अब बच्चे का जो है कुछ कुछ पैसा बर्बादी। अगर मान के चलिए कि आप किसी गांव का बच्चा है और आप गांव में एडमिशन करवाएं, ठीक ना, एडमिशन आप किसी गांव में करवाएं, लेकिन आप कहीं जो है जानते हैं कि गांव सब में कितना सुविधा, 11 12 सबका जो बच्चा होता है, कितना कितना तो 10th का भी बच्चा होता है। अगर आप गांव में अगर मान के चलिए कि बढ़िया से सुविधा नहीं है पढ़ने का, आप स्टूडेंट क्या करता है भैया? शहर चल जाता है, शहर चल गया, शहर चल जाता है पढ़ने, अपने अपने सिटी में चल जाता है, पूर्णिया, भागलपुर, पटना, कलकत्ता, जहां जिसको मर्जी है जाना जाता है। अब बताइए गांव में सुविधा नहीं है, एडमिशन करा लिया गांव में, अब वहां गया पढ़ने का शहर, कोई भी सिटी गया है। लेकिन एक बात बताइए, वहां आपको क्या करते हैं कि भैया ये बिहार बोर्ड वाले से कि एग्जाम आपको देना अनिवार्य है, कंपलसरी है एग्जाम देना। अरे भैया एग्जाम देना कंपलसरी है तो चेक करना भी कंपलसरी रखिए ना।
चेक करना भी कंपलसरी रखिए। एग्जाम ले लेगा तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा शहर से गाँव आएगा कि नहीं आएगा। अब बच्चा क्या किया सर, अब अगर मान के चलिए उसका 1 तारीख से एग्जाम है, 1 तारीख से अगर इसका एग्जाम है बच्चे का 1 तारीख से, तो बच्चा क्या करेगा, 1 दिन पहले आएगा, 2 दिन पहले आएगा, 30 तारीख को आएगा, 29 तारीख को आएगा, और फिर 2-3 दिन एग्जाम देगा उसके बाद। मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए तो 5 से 10 दिन, कम से कम 5 से 10 दिन जो है बच्चे का बर्बाद होता है सर। बच्चे का क्या होता है, समय बर्बाद हुआ। अब इस बीच में क्या होगा सर, बच्चे का पढ़ाई छूटेगा, साथ साथ में पैसा भी बर्बाद होगा, पैसा भी खर्चा होगा ना सर। कोई भी बच्चा गाड़ी से, पैसा भी खर्चा होगा, गाड़ी से यहाँ आएगा और घर आएगा, उसके बाद फिर जाएगा तो गाड़ी भाड़ा भी लगेगा, उसके बाद उसके साथ साथ जो है क्या होगा, उसका समय भी बर्बाद होगा, समय भी क्या होगा, बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद हो रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है, पैसा भी खर्चा हो रहा है। तो क्यों कर रहे हैं सर ऐसा। अगर आप बच्चे का, इससे बढ़िया तो बच्चा पढ़ेगा ना, काहे के लिए झूठ मूठ का उसको जो है आप बुला करके एग्जाम दिलवा रहे हैं। इससे बढ़िया बच्चे को पढ़ने दीजिए, या तो आप पढ़ाइए बढ़िया से, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आप तो सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा नहीं, तो कम से कम भैया जहां पढ़ रहा है वहां तो सिलेबस कंप्लीट होगा, आप तो कंप्लीट कीजिएगा नहीं, तो फिर आप उसको इतना तंग काहे करते हैं, बच्चे के ऊपर झूठ मूठ का लोड या प्रेशर काहे डाल रहे हैं। तब तो एग्जाम बस ले रहे हैं, बस छोड़ रहे हैं। अब बोलिएगा सर कि आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, आप क्या करते हैं। देखिए कोई भी जो है सर, कोई भी प्राइवेट टीचर जो है, कोई भी प्राइवेट टीचर है, कोई भी प्राइवेट टीचर जो है सर, कोई भी प्राइवेट टीचर देखिएगा अपने बच्चे का एकदम सिलेबस पर फोकस करता है सर। इस सिलेबस पर एकदम फोकस करके रखता है कि मेरा बच्चा जो है कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। ये नहीं है कि वैसे हवा में बस बोल दिए कि रहने दो, हो गया, छोड़ दिए, कभी ये पढ़ाए कभी वो पढ़ाए, कहीं से उठा करके पढ़ा दिए, आज 1 चैप्टर पढ़ाए, कल 2 चैप्टर, कल 10वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं करता है। सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करता है, और जो नहीं कर रहा है उसको करना चाहिए भैया, चाहे आप प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। आप अगर नहीं करते हैं सर तो कीजिए सर, अगर बच्चे से पैसा ले रहे हैं सर तो कीजिए। आप सरकारी रूप में भी पैसा ले रहे हैं सर, बच्चे से भी इनडायरेक्ट रूप में लेते हैं, लेकिन प्राइवेट टीचर में क्या होता है कि डायरेक्ट रूप से लेता है। तो सर आप कंप्लीट कीजिए सिलेबस को। दूसरा क्या कीजिए, एग्जाम एक पैटर्न वाइज लीजिए। एग्जाम आप देखिए प्राइवेट टीचर सब क्या करता है, मंथली एग्जाम लेता है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट लेता है, चैप्टर वाइज लेता है, चैप्टर वाइज लेता है। या तो आप चैप्टर वाइज लीजिए, या तो आप बता दीजिए ना बच्चा को कि एग्जाम लेंगे कहां से कहां तक। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट तिमाही एग्जाम में जो है, फर्स्ट एग्जाम जो होगा आपका वो कहां से कहां तक का होगा, मतलब किस चैप्टर से लेकर किस चैप्टर तक, 1 चैप्टर से लेकर 5 तक, 1 चैप्टर से लेकर 15 तक। आपका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है सर। आप एग्जाम ले रहे हैं, किसी में दे रहे हैं 1 नंबर से 15 नंबर तक चैप्टर से उठा करके सवाल डाल दिए, किसी में 5 तक के जो उठा कर डाल दिए, कभी कहीं में 7। एग्जाम आप चैप्टर वाइज लीजिए, या तो तीसरा पैटर्न फिक्स कर दीजिए कि एक बार में भैया हम लोग 1 नंबर से 5 चैप्टर तक हम लोग पूछेंगे, ठीक ना। बच्चा को क्लियर कर दीजिए, तब जाके एग्जाम लीजिए, और साथ में उसका रिजल्ट देना अनिवार्य है सर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट दीजिए, बच्चा को बताइए कि क्या कमजोरी है, कहाँ बच्चा को मजबूती करना है, बच्चा क्या और तैयारी करे ताकि बच्चा अच्छा बन सके और बच्चा पढ़ाई में बेहतर हो सके, ठीक ना। ये प्राइवेट टीचर, और जो है ये देखिए ये प्राइवेट टीचर के लिए है। आप ये प्राइवेट टीचर के साथ साथ सरकारी टीचर भी फॉलो कर सकते हैं। लगभग प्राइवेट टीचर वाले ये सब करते हैं, लगभग ये प्राइवेट टीचर वाले करते हैं। तो भैया ऐसे ऐसे नियम है, या तो आप चैप्टर वाइज, 1 चैप्टर वाइज मंथली लेते हैं टेस्ट, या तो आप छमाही तिमाही जो भी लेते हैं, या साप्ताहिक कोई लेता है, तो आप उस तरीका से पैटर्न बनाइए और बच्चा को क्लियर बताइए, ठीक ना। अगर आप नहीं करते हैं सर तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कीजिए सर, ठीक ना। सरकारी टीचर वाले चाहे हो या प्राइवेट टीचर वाले, आप बच्चा से सर पैसा लेते हैं तो उसको सही से आप ईमानदारी पूर्वक काम करके उसको दीजिए, उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए, टाइम टाइम पे एग्जाम लीजिए, उसको बताइए कि क्या कमी है, क्या मजबूती है, कहाँ सुधार करना है, कहाँ नहीं करना है, सभी लोग तो बताइए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को मेरा विचार कैसा लगा जरूर आप जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।